आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो वेन डायग्राम का, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसी आधार पर आज इनको हम हल करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया। कितने लोगों का सर्वेक्षण किया? 100 लोगों का, ठीक है, ताकि वह यह पता लगा सके कि कितने लोग मुंबई और बेंगलुरु शहर गए। 31 लोग आपके मुंबई गए, ठीक है। 31 लोग कहाँ गए? आपके मुंबई गए, ठीक है। 26 लोग बेंगलुरु गए, 26 लोग आपके बेंगलुरु गए। 12 लोग दोनों शहरों में गए हैं, ठीक है। 12 लोग क्या हैं? आपके दोनों शहरों में गए हैं, ठीक है। मुंबई और बेंगलुरु में कितने लोग गए हैं? 12 लोग गए हैं दोनों शहरों में। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो मुंबई और न ही बेंगलुरु गए, ठीक है। तो उन लोगों को हमें बताना है जो ना तो मुंबई गए हैं और ना ही बेंगलुरु गए हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों लोग जो हैं वो कहाँ गए हैं? मुंबई गए हैं, ठीक है। देखिए, अगर इसको डायग्राम के उससे देखा जाए, देखिए ये हमने माना मुंबई, ठीक है, और ये बेंगलुरु। देखिए, 12 लोग तो दोनों शहर गए हैं, ठीक है। तो 31 12 करेंगे कम, ठीक है। 31 माइनस 12 तो कितने बचे आपके? 19, ठीक है। तो 19 लोग क्या केवल मुंबई गए हैं? 19 लोग आपके केवल मुंबई ही गए हैं, ठीक है। अगर देखें यहाँ पर तो 26 लोग कहाँ गए थे? बेंगलुरु गए थे, ठीक है। तो 26 माइनस 12 तो कितने बचे? 14, ठीक है। तो 14 कम कर देंगे तो कितने बचे आपके जो बेंगलुरु गए हैं? केवल नहीं, 12 इसमें से कम करेंगे, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे हम? 12 कम करेंगे, ठीक है। तो कितने बचे आपके? 14 लोग बचे, ठीक है। 14 लोग बेंगलुरु गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हम तीनों को जोड़ दिया जाए, देखिए 19 प्लस 12 प्लस 14, ठीक है। तो 19 12 प्लस 14 कितने हो गए आपके? 45, ठीक है। तो 45 लोग ही केवल मुंबई बेंगलुरु गए हैं, ठीक है। तो कुल कितने लोगों का सर्वे किया था उसने? 100 का। तो 100 माइनस 45 बराबर कितने बचे आपके? 55, ठीक है। तो 55 लोग कोई से भी शहर नहीं गए हैं, ठीक है। तो 55 लोग कहाँ गए हैं? कोई से भी शहर नहीं गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक एयरलाइन 120 यात्रियों का हार्ड ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए हैं। 75 यात्रियों ने हार्ड ड्रिंक्स का आनंद लिया, 62 ने आइस टी का आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया, ठीक है। तो कुल कितने यात्री हैं? 120, ठीक है। 75 यात्रियों ने हार्ड ड्रिंक्स का, ठीक है। तो 75 यात्रियों ने कितना लिया है? हार्ड ड्रिंक्स का, ठीक है। 75 यात्रियों ने, और आइस टी का कितने ने लिया है? 62 ने, ठीक है। कितने ने लिया है? 62 ने, ठीक है। 40 ने दोनों का आनंद लिया है, यानी कि 40 ने क्या लिया है? दोनों का आनंद लिया है, ठीक है। 40 ने क्या लिया है? दोनों का आनंद लिया है। तो हमें बताना है कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिसने किसी का भी आनंद नहीं लिया। देखिए, अगर इसको डायग्राम के अनुसार देखा जाए तो आपको आसानी होगी समझ में। देखिए, 40 व्यक्ति क्या हैं जो दोनों को ले रहे हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क और आइस टी, ठीक है। अब इसमें से 40 अगर हम कम करें तो कितने बचे आपके? बचेंगे ये 35, ठीक है। तो 35 ने क्या लिया है? हार्ड डिस्क, ठीक है। और 40 तो इसमें टोटल हैं, 75 टोटल है ना। तो इसमें से ऐसे ही हम इसमें से कितने घटा दिए जाएं? इसमें से भी अगर 40 कम कर दें तो कितना आएगा आपका? 22, ठीक है। तो 22 ने आइस टी ली है, ठीक है, क्योंकि 40 दोनों ने लिया है तो दोनों में शामिल होंगे, ठीक है। अब इन तीनों का अगर जोड़ देखें, तीनों का, देखिए तीनों कितने हो गए? ये 35 40 और ये हो जाएंगे आपके, देखिए 4 5 2 7 2 4 6 3 9, 97 आदमियों ने केवल उसका आनंद लिया है, ठीक है। तो टोटल कितने यात्री थे? 120 माइनस 97 कर देंगे तो कितने बचे आपके? 23 यात्री ऐसे हैं जिन्होंने किसी का भी आनंद नहीं लिया है, ठीक है। तो 23 यात्री इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए बेन आरेख का अध्ययन करें, पहचानें कौन सा विकल्प बेन आरेख के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो विकल्प देख लेते हैं।
कुछ पक्षी वायुयान नहीं हैं, कुछ पक्षी वायुयान नहीं हैं। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि सारे पक्षी वायुयान हैं। ठीक है, क्योंकि वायुयान के अंदर हैं सारे पक्षी। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी वायुयान पक्षी हैं, सभी वायुयान जो है पक्षी हैं, तो ये गलत है क्योंकि सभी पक्षी जो हैं वो वायुयान हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। सभी पक्षी उड़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी पक्षी उड़ सकते हैं नहीं, कुछ पक्षी यहाँ पर उड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पक्षी यहाँ पर क्या है, कुछ भी पक्षी यहाँ पर उड़ नहीं सकते क्योंकि अलग हैं। ठीक है, वायुयान केवल यहाँ पर उड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, अगला देखें, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वायुयान क्या है यहाँ पर हमारे उड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो गलत है। ठीक है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। देखिए यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं, 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते, 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेन आरेख में देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर देखें, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले की संख्या निकालेंगे। देखिए 20 कर्मचारी केवल क्या हैं यहाँ पर, हिंदी को पहले हम देखें तो हिंदी कितने बोलेंगे आपके, 12 7 3 12 7 8, तो 30 आदमी तो क्या है आपके हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, 30 आदमी हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तीस आदमी हिंदी बोल सकते हैं, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, हमें बताना है गलत का। ठीक है, अगर आगे बात करें, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या देखें तो 12 7 19 9 3। ठीक है, तो टोटल 54 आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल 54 है, ये भी सही है आपका। ठीक है, तो पहला भी सही है, ये विकल्प भी सही है। अब 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं, तो ये तो आपका सही था। ठीक है, 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। ठीक है, 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। 9 7 7 3 10 9 19 और 5। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये भी सही है। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, 23 कर्मचारी अगर देखें 2 भाषाएं कौन कौन सी होगी आपकी, हिंदी और अंग्रेजी को देखें तो 9 7 तो 23 कर्मचारी तो कोई सी भाषा भी नहीं बोलेंगे, 9 7 23 और 12 7 8। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दिए गए बेन आरेख के अनुसार हमें बताना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, सदस्यों की संख्या, विमान के प्रकार, उनके उड़ने का लाइसेंस उनके पास है जो दिखाया गया है। कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज और ग्लाइडर का उड़ाने का लाइसेंस है या केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है। ठीक है, देखिए ग्लाइडर अगर यहाँ पर देखें, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, तो हमें बताना है कितने सदस्यों के पास हवाई जहाज और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस है या केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, हवाई जहाज और ग्लाइडर या केवल हेलीकॉप्टर उड़ाने के लाइसेंस की संख्या देखें तो 7 ग्लाइडर और हवाई जहाज, 7 + 3 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा हेलीकॉप्टर। ठीक है, हवाई जहाज, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर। ठीक है, हवाई जहाज, ग्लाइडर और हेलीकॉप्टर। ठीक है, 7 3 10 और 5 15। ठीक है, तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं, तो 15 हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दिए गए बेन आरेख में, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें,
दिए गए बैन आरेख में आवेदकों द्वारा दी गई रेज्यूमों की संख्या और उनमें सूचीबद्ध शौक को दिखाया गया है। कितने आवेदकों या तो गायन का या पढ़ने का शौक है लेकिन ट्रैकिंग का शौक नहीं है। ठीक है, तो ट्रैकिंग का शौक नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें, देखिए आवेदकों की संख्या जो गायन का शौक, पढ़ने का शौक है लेकिन ट्रैकिंग का शौक नहीं है। ठीक है, पढ़ना केवल कितने को है? 15 को। ठीक है, अब बात करें 2 को, क्या है आपका? गायन और सिंगिंग का। ठीक है, तो 2 को क्या है? केवल गायन और सिंगिंग का शौक है। ठीक है, गायन का या पढ़ने का शौक है, तो कितने को है? केवल 2 को है, 15 और 2। ठीक है, केवल गायन का या पढ़ने का लेकिन ट्रैकिंग का नहीं है। ठीक है, तो ट्रैकिंग में ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से हम कोई सा नहीं लेंगे, आपके 11 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो 15 2 17 11 कितने हो जाएंगे आपके? 28। ठीक है, तो 28 व्यक्ति, मतलब 28 उन्हें क्या है? 28 को ट्रैकिंग का शौक नहीं है, केवल पढ़ने का और गाने का ही शौक है। ठीक है, क्योंकि बाकी आपके ट्रैकिंग में भी आ रहे हैं, क्योंकि उसने बोला लेकिन ट्रैकिंग का शौक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है उस बेन आरेख का समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रिशियनों को निरूपित करता है जो न प्लम्बर हैं न मोटर मैकेनिक। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, उन बेन आरेख में जो पहचानना है जो उन इलेक्ट्रिशियन को निरूपित करता है, न तो प्लम्बर हैं और न ही मोटर मैकेनिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डी है केवल हमारा, जो ना तो प्लम्बर है। ठीक है, केवल क्या बच रहा है यहाँ पर? हमारा डी ही बच रहा है जो केवल इलेक्ट्रिशियन है। देखिए सी को देखेंगे तो प्लम्बर भी है ये हमारा, ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन भी है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बी को देखेंगे तो ये आपका प्लम्बर भी है, ठीक है, मोटर मैकेनिक भी है और इलेक्ट्रिशियन भी है। ठीक है, तो सी जो है हमारा, सी को देखें तो इलेक्ट्रिशियन है और मोटर मैकेनिक है। ठीक है, अब हमें बताना है जो न तो प्लम्बर है न ही मोटर मैकेनिक है, तो क्या बचा हमारा? केवल इसमें डी ही ऐसा बच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज, यहाँ पर अगर हम देखें नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित को, मतलब त्रिभुज जो है वो आपका विवाहित को, ठीक है, विवाहितों का प्रतिनिधि करता है कौन? त्रिभुज। ठीक है, विवाहित। आयत आपका नियोजित व्यक्तियों का, आयत जो है आपका नियोजित व्यक्तियों का। ठीक है, नियोजित व्यक्तियों का करता है। वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों का, वृत्त जो है आपका किसका करता है? गोल्फ खिलाड़ियों का। ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो उस व्यक्तियों का चयन करना है हमें जो इसमें अविवाहित नियोजित व्यक्तियों का चयन करता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो त्रिभुज क्या है आपका? विवाहित है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर जितने भी आएंगे ये विवाहित है, नियोजित है। ठीक है, जे भी आपका विवाहित है और नियोजित है। ठीक है, डी आपका केवल विवाहित है। जी को देखें तो जी आपका जो है, देखिए गोल्फ है और आपका विवाहित है। ठीक है, एफ को देखेंगे तो एफ आपका गोल्फ है, केवल गोल्फ है। ठीक है, सी को देखें तो आपका ये क्या है? गोल्फ है और आपका नियोजित है। ठीक है, केवल हमें बताना है जो गोल्फ नहीं खेलते हैं। ठीक है, गोल्फ भी नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर? केवल ई ही बच रहा है जो आपका नियोजित है। ठीक है, केवल क्या बच रहा है आपका? नियोजित व्यक्ति का, और ये अविवाहित भी है। ठीक है, क्यों विवाहित का इसका मतलब नहीं, तो अविवाहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई हमारा गोल्फ भी नहीं खेलता है और अविवाहित भी है और आपका नियोजित भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 40 छात्रों के एक संस्थान में, देखिए यहाँ पर कह रहा है 40 छात्रों के एक संस्थान में 3 विषयों में ए बी सी के 80% निम्नानुसार हैं। कितने छात्रों ने ए बी पास किया है परंतु सी पास नहीं किया है? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 40 छात्रों का संस्थान है, उसमें 3 विषयों ए बी सी में पास कितने प्रतिशत निम्नानुसार हैं? देखिए सी, अगर तीनों को देखें यहाँ पर, देखिए
ए में केवल 16, बी में कितने हैं 22 और सी में कितने हैं आपके 3 विषयों में से बी और सी। ठीक है, तो सी तीनों में आपके 4। हाँ, कितने छात्र ए या बी पास हैं परंतु सी पास नहीं है। ठीक है, तो सी पास नहीं है तो यहाँ पर हम सबको इनको छोड़ देंगे। ठीक है, इतनों को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि सी पास नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 16 4 22। ठीक है, 16 + 4 + 22 कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 16 4 20 और 2। ठीक है, 42%। ठीक है, 42% ने जो है नहीं किया। ठीक है, 42% ने नहीं किया है, लेकिन हमें क्या बताना है, उसकी संख्या बतानी है। ठीक है, 42% की संख्या बतानी है। ठीक है, तो कुल कितने छात्र हैं हमारे पास 400। ठीक है, छात्रों की संख्या कितनी है 400। ठीक है, 400 का 42% अगर निकालेंगे 400 × 42 बटे आपका 100 हो जाएगा। 100 चौका 400 और ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 168। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 167 ने जो है सी पास नहीं किया है। ठीक है, तो 167 ने जो है सी पास नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 25 पर्यटकों के समूह। ठीक है, 25 पर्यटकों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, कुल समूह की कितनी संख्या है 25। ठीक है, 10 गुजराती बोलते हैं। ठीक है, गुजराती कितने बोलते हैं इसमें 10 बोलते हैं। 12 मराठी बोलते हैं। 12 कितने बोलते हैं मराठी बोलते हैं। 5 गुजराती के साथ मराठी बोलते हैं। ठीक है, गुजराती + मराठी कितने बोलते हैं 5 बोलते हैं। ठीक है, उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो गुजराती और न ही मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो देखें, अगर यहाँ पर देखें गुजराती कितने बोल रहे थे 10 बोल रहे थे। ठीक है, तो गुजराती और मराठी कितने बोल सकते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 कम करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अगर बैन आरेख के अनुसार देखें, देखिए 5 है दोनों बोल सकते हैं। टोटल कितने थे 10 हैं जो गुजराती बोल सकते हैं। 5 और 5 10 गुजराती हो गए और 12 कितने हैं जो मराठी बोल सकते हैं। तो कितने बचे 7। ठीक है, जो मराठी बोल सकते हैं। 5 और 5 7 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल कितने हो गए हमारे 25। ठीक है, तो यहाँ पर ना करके यहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए ये 7 5 12 और 5, देखिए 5 5 10 7 17। 17 में से 25 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचे आपके 8। ठीक है, तो 8 व्यक्ति ऐसे हैं, देखिए तो 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके न तो मराठी बोल सकते हैं और न ही गुजराती बोल सकते हैं। ठीक है, तो 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो गुजराती बोलते हैं न ही मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए वीडियो की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मतलब कितने के पास है, देखिए यहाँ पर अगर इसको हम देखें, एक छात्रों का समूह है। ठीक है, उसमें क्या कर रहा है 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, 30 छात्रों के पास क्या है मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 30 छात्रों के पास क्या है फ़ोन है। ठीक है, फ़ोन है। 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 15 छात्रों के पास फ़ोन और टैबलेट है। फ़ोन + टैबलेट कितने के साथ है 15 के। जबकि अन्य 15 छात्रों के पास न तो मोबाइल है और न ही टैबलेट है। तो यात्रा करने वाले कुल छात्रों की संख्या निकालिए। देखिए कुल छात्रों की संख्या अगर यहाँ पर निकालें, देखिए तो टैबलेट कितने रख रहे हैं, टैबलेट और फ़ोन कितने रख रहे हैं, अगर इसमें से घटा दिया जाए तो कितने बचे 15। ठीक है, 15 के पास क्या है केवल फ़ोन है। ठीक है, 15 के पास क्या है केवल फ़ोन है। ठीक है, अगर यहाँ पर टैबलेट को संख्या निकाल दी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 15 निकाल दिया, कितना बचा टैबलेट कितने के पास है 5 के पास है। ठीक है, टैबलेट कितने के पास आ गई
5 के पास आ गई, ठीक है। और 15 छात्रों के पास क्या है यहाँ पर, 15 हमारे ये हो गए, ठीक है। तो दोनों कितने हो गए 15 हो गए, ठीक है। 15 ये हो गए और 15 आपके जो हैं 15, ठीक है। 15 15 30 और 5 35, ठीक है। तो 35 छात्र तो हमारे ये हो गए, ठीक है। अब टैबलेट रखने वाले छात्र कुल कितने छात्र थे, या 15 छात्रों के पास नया टैबलेट है नया मोबाइल है, ठीक है। तो 15 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। ये छात्र तो ऐसे आ गए जिनके पास 15 के पास क्या है, फ़ोन है, 5 के पास टैबलेट है और 15 के पास टैबलेट है और फ़ोन भी है, ठीक है। तो 35 आ गए। 15 छात्र हमारे कैसे थे, जिनके पास न फ़ोन था ना ही टैबलेट था, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी आ गई हमारी, 50 आ गई, ठीक है। तो कितने छात्र हो गए, ये 50 छात्र हो गए, ठीक है। यात्रा में कुल कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कि वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 30 छात्रों की कक्षा है, ठीक है। कितने की छात्रा है, 30 छात्रों की एक कक्षा है। 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 15 छात्र क्या है आपके मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। 13 क्या है आपके अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र केवल अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं, 5 छात्र क्या है आपके इंग्लिश और मराठी बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें से 2 हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें से क्या है 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके इंग्लिश मराठी और हिंदी कितने 2 छात्र, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 6 छात्र क्या हैं इनमें से 7 छात्र केवल हिंदी बोलते। देखिए यहाँ पर अगर इसको हम देखें, चलिए देखिए 3 तरह के छात्र हैं, ठीक है। एक क्या है हिंदी वाले हैं, ठीक है, हिंदी वाले छात्र हैं और अंग्रेजी वाले छात्र हैं, ठीक है। अंग्रेजी वाले छात्र हैं और मराठी वाले छात्र हैं, देखिए 17 हिंदी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, देखिए 17 को अगर हिंदी देखा जाए तो 7 और 2 हिंदी बोल सकते हैं और मराठी भी बोल रहे थे, ठीक है। तो 2 को बोल रहे थे, हिंदी और मराठी भी बोल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 6 छात्र केवल अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। और 7 उनमें हिंदी बोल सकते हैं, 5 और 2 7, ठीक है। तो 3 छात्र 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं, 2 इनमें हिंदी बोल सकते हैं, 2 हो गए। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। 6 छात्र क्या थे आपके केवल अंग्रेजी ही बोल सकते हैं, ठीक है। 6 छात्र क्या हैं केवल अंग्रेजी ही बोल सकते हैं। 2 छात्र केवल इसमें हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं। मराठी कितने बोल रहे थे आपके 13 छात्र, 15 7 2 9 और 5 13 और 4 17, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, ये आपका बेन आरेख बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें कितने छात्र केवल मराठी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 छात्र हमारे केवल क्या हैं यहाँ पर मराठी बोल सकते हैं, ठीक है। 4 छात्र केवल यहाँ पर मराठी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 40 सहपाठियों में से 17 क्या है क्रिकेट खेलते हैं, कुछ कितने हैं 40 सहपाठी हैं, 17 क्या है उनमें क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं, 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 3 क्या हैं क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो 17 माइनस 3 कितना होगा, 17 माइनस 3 14 क्या है आपके क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और 19 फुटबॉल खेलते हैं, 3 इनमें से 3 फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, दोनों खेलते हैं। तो इसमें क्या है फुटबॉल तो कितने बच्चे 17 और 3 यहाँ आपके 16, ठीक है। तो 16 केवल फुटबॉल ही खेलते हैं, ठीक है, 3 जो है दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है उन छात्रों की संख्या पहचाने जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं, देखिए 40 छात्र हैं, टोटल कितने हैं 40 छात्र हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें हम 40 छात्रों में से अगर इन छात्रों को घटा दें, ठीक है, 14 प्लस 16 प्लस 3 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 33, ठीक है,
हाँ, तो 33 माइनस 40, ठीक है, 40 माइनस 33 कितने बचे आपके? 7 छात्र जो हैं वो न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही आपका क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो की परीक्षा में ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आज का वीडियो की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिए इसे अगर हम देखें यहाँ पर एक समूह में 7 अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या है? 7 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं। देखिए 15 हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकता है, 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो कितने भाषाओं के व्यक्ति हैं? 3 भाषाओं के, ठीक है। तो 3 डायग्राम हम बना लेते हैं पहले ही, ठीक है। आपके एक हो गए अंग्रेजी वाले, ठीक है, एक हिंदी बोलने वाले हो गए और एक आपके पंजाबी बोलने वाले हो गए। देखिए अब 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, केवल 7 व्यक्ति क्या हैं? अंग्रेजी बोल सकते हैं। 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इसमें केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोलता है, ठीक है। तो तीनों भाषाएं एक व्यक्ति बोलता है, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी पंजाबी। 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 व्यक्ति क्या है आपके? केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर ले लें, ठीक है, पंजाबी और आपका अंग्रेजी आ गया, ठीक है, और यहाँ पर भी पंजाबी और हिंदी आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितने बचे? देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो 7 व्यक्ति क्या है? अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 7 आपके कैसे होंगे? 4 और 1 2 3 4 7, ठीक है। 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 15 आपके हिंदी बोल सकते हैं। तो एक तो ये रहा, 13 14 और एक हमारा 15, ठीक है। तो 15 व्यक्ति क्या है? अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। अब 6 व्यक्ति केवल पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 केवल पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 13 13 और 2 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 4 और 2 6, ठीक है, क्योंकि 15 13 14 15, ठीक है। तो क्या है? हिंदी बोल रहे थे, ठीक है। अब 6 व्यक्ति क्या है? पंजाबी बोल सकते हैं, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब बताना है समूह में कुल व्यक्तियों की कितनी संख्या। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 प्लस 4 प्लस 13 1 2 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा प्लस 4, टोटल हमारा हो जाएगा ये 24, ठीक है। कितना हो जाएगा? 24, ठीक है, 24 आएगा, ठीक है। तो कितने व्यक्ति बोल सकते हैं आपके? 24 दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इसको, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्वयं करिए और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता दें, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपको बताना है किस प्रकार आया है, ठीक है। आंसर इसका 8 आएगा। चलिए मैं करा ही देता हूँ। देखिए 50 बच्चों की कक्षा में 18 संगीत लेते हैं, 26 कला लेते हैं, 2 कला व संगीत दोनों लेते हैं। कितने बच्चे संगीत या कला में किसी भी पंजीकृत नहीं हैं? देखिए यहाँ पर अगर बात करें 2 कला संगीत दोनों लेते हैं, ठीक है। 2 क्या है? 2 कला संगीत दोनों लेते हैं, ठीक है। अगर 50 बच्चों की कक्षा में तो 18 संगीत लेते हैं, तो दोनों लेते हैं 18 माइनस 2 करें तो 16 आ जाएगा, ठीक है, दोनों लेते हैं। और आपका 26 कला लेते हैं, ठीक है। 26 माइनस 2 बराबर 24 आ गया, जो केवल कला लेते हैं, ठीक है, कला लेते हैं। और ये आपके 16 संगीत लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 16 26, ठीक है, 2 प्लस 16 प्लस 26, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 42, ठीक है। तो 42 क्या है हमारे? जो
कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी है? 42 है। ठीक है, अब इसमें कितने आएगी? पंजीकृत कला या किसी में भी पंजीकृत नहीं है। ठीक है, तो ये कायम है कला और उसमें दोनों में, कला और संगीत में कितने हैं? 42 हैं। ठीक है, कला और संगीत में 42 हैं। ठीक है, अब टोटल संख्या कितनी थी? 50 माइनस 42 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 8 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 8 ऐसे हैं जो किसी में भी पंजीकृत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।